इस्लाम और दीन जो तुम्हारे घरों में, इसकी हिफाजत तुम्हारे कंधों पर है। हर घर में जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ये सिखा करके जाओ, दीन हमारे घर में जो आया है वो इंटरनेट से नहीं आया है, ये बुजुर्गाने दीन का फैज़ और करम है जो हम तक ये दीन पहुंचा है। उनके तौर तरीकों को जिंदा रखो। ये जो हमारी मस्जिदों में गाहे बगाहे ये प्रोग्राम है, रात के रमजानुल मुबारका की ताकराते हैं, शबे मीलाद, जो भी है, ये दीन का चेहरा बाकी रखने की कोशिश की गई है। इसको जिंदा रखना हमेशा, इसलिए कि इंटरनेट पर भी बहुत सारे चोर आए हुए हैं, नए नए चीजें ला करके तुम्हारे ईमान को लेना चाहते हैं। आंख से काजल साफ चुरा लेंगे, और ऐसे बहुत आए, हदीस नंबर ये, हदीस नंबर ये, हदीस नंबर ये, आयत नंबर ये, आयत नंबर ये, आयत नंबर ये। सामने नौजवान को ऐसा लगता है क्या रेफरेंस देता है, कितना दिमाग है इसका। उससे ज्यादा दिमाग तो वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ बंदा है जिसको हर दवाई पता है कहाँ रहती है, चिट्ठी देखा सीधे जाके लाके देती, उसका काम है, वो उसमें माहिर है। इस तरह से अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हो कि सिर्फ रेफरेंस देता है, नंबर बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे दीन का रिप्रेजेंटेटिव है। जरूरी नहीं। तुम तक जो दीन पहुंचा है, मैं यार ये देखना कि अगर गौसो ख्वाजा की मोहब्बत सलामत है, अगर सहाबा व ताबईन की मोहब्बत सलामत है, तो ये दीन का सही रास्ता है। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने भी यही फरमाया है, दुआ यही करो उस रास्ते पर अल्लाह हमें चला जिस पर चलने वालों पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। इनाम किस पर नाजिल हुआ है? सिद्दीक़ अकबर पर हुआ है, फारूक आजम पर हुआ है, उस्मान गनी पर हुआ है, हैदर कर्रार पर हुआ है, हसनैन के रास्ते पर चलने वाले पर इनाम नाजिल हुआ है। वो सहाबा ताबईन औलिया कामिलीन के रास्ते पर चलने वालों पर इनाम नाजिल हुआ है। उसी रास्ते का नाम गौस का रास्ता है, उसी रास्ते का नाम गरीब नवाज का रास्ता है, उसी रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। इससे इधर उधर आए बाएं ना करना। अल्लाह सलामत रखे दीन पाक को और इश्क़ रसूल को अपने घर में महफूज रखना है, तो इस रास्ते की हिफाजत करो। और ख़ास तौर पर सुन्नियों को मैं बार बार ये कहता हूँ कि तुम्हारे पास दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज से। उस दौलत का नाम है इश्क़ रसूल पाक। सुन्नियों के सीनों में ये मौजूद है। वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो अंगूठे चूम करके आंखों से लगा लेते हैं बगैर किसी को बताए। नबी के नाम पर आज पूरी दुनिया भी, आपको पता है, नामों से रिसालत का कोई मसला आए और इस पर कोई आवाज उठे और कोई बेकाबू हो सकता है, तो दुनिया को मालूम है वो सुन्नियों की जमात ही बेकाबू होती है। क्यों? इनको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जज्बा रखते हैं दिल के अंदर, वो ऐसा जज्बा है, जान है वो। हमारा जज्बा क्या है? जान है वो, और जान है तो हाँ, जान है हमारे लिए। और फिर हमारा मानना तो ये है, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में हुजूर ना हो तो कुछ नहीं। हमारी पूरी हयात, हमारी पूरी लाइफ, ये जो खजाना तुम्हारे पास है, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसी को आला हजरत ने कहा है, आंख से काजल साफ चुरा लेंगे। आंख से काजल चुराया जाता है क्या? ये जो लगा हुआ शीशी का काजल है नहीं, ये इस्तिआरा है। शेर में कहा गया, मोमिनो तुम्हारे पास जो आंख का काजल है वो इश्क रसूल है, तुम्हारी आंखों का वो नूर है। और बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं उसी काजल को चुराने के लिए। तुम्हारे दिलों से वो निकाल लें, तुम्हारी आंखों से वो निकाल लें। और बेचारे कितने तो बहक गए, चोरी हो गए और चोरों के हाथ में गिर गए, और दिलों के अंदर से हुब्बे मुस्तफा निकलती चली गई। तो उन चोरों के हाथ न लग जाओ, तुम अपने इश्क़ रसूल की हिफाजत करो। इस पे कोई कंप्रोमाइज, हुजूर पाक की इज्जत, हुजूर पाक की मोहब्बत जो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज करोगे
नहीं करो। ये सहाबा का मसलक है, सहाबा का मजहब है। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी को सूली पर लटका करके कुफ्फार और मुशरिकीन ये कह रहे थे, उनके नाखूनों को पकड़ से खींच रहे थे, उनकी नाक काट रहे थे, कान काट रहे थे, होंठ काट रहे थे और आंखों में गरम सलाइयां फेर रहे थे और फिर कह रहे थे कि देखो तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तो कितना अच्छा होता। तुम आराम कर रहे होते, उनके नाम पर तुम कटे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। सब कट चुका था, तब जोश में वो सहाबी बोलने लगे, खबरदार मेरे जिस्म के अभी 1000 टुकड़े हो जाएं मैं बर्दाश्त करूंगा, उस नबी पाक के तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे गवारा। ये दौलत जिसकी हिफाजत ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा का मजहब है, जिसके तुम अमीन हो, जिसके तुम अमानतदार हो। आज पूरी दुनिया वो चीज खींचना चाहती है। हालात जो कुछ भी हो, जब भी हुजूर पाक की मोहब्बत की बात आए, सारी चीजें एक तरफ, मेरे नबी की जात एक तरफ। और फिर मैं उसी पर आकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे अजीजों, मनाना है तो अल्लाह और उसके रसूल को मनाओ। दुनिया कभी तुमसे न मानेगी, ये कभी नहीं मानी थी। और जिन्होंने इनकी गुलामी की है वो आज देख रहे हैं उनकी हालत क्या है। वो ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। जिन्होंने गुलामी की है, इस तरह से अपनी जिंदगी ना गुजारो। कुछ तो उनको राजी करने के लिए गए थे बेचारे, नाम भी बदल लिए, कपड़े भी बदल लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो बड़े खूंखार लोग हैं। वो दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं करते, तुझे कहां से बर्दाश्त करें। लात मार के भगाया। कई जगहों पर ये हालात तारीख में पढ़ते आओ। इसलिए राजी करना हो तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। और वो अभी मैंने वाकया बताया है, कितनी जल्दी मौला राजी होता है, कितनी जल्दी मौला राजी होता है। यहाँ तक कि एक हदीस और सुन लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब थे, आंखें बंद थी और उसके बाद अचानक मुस्कुराने लगे और इतनी जोर से कि आपके दंदाने मुबारक नजर आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह करीम एक मिसाल में मुझे बयान फरमा रहा है। क्या चीज है? हुजूर फरमाते, मैं तुमसे पूछता हूँ, सहरा में कोई आदमी अपनी ऊँटनी लेकर साजो सामान के साथ जा रहा हो, सहरा डेजर्ट में, और डेजर्ट का हाल ऐसा होता है कोई रास्ता ही नहीं मिलता, अगर भटक गया तो मौत भी हो जाती है, जिसको मौजे सुराब कहते हैं। हर तरफ चमकता हुआ पानी दिखता है और जहाँ जाता है वो रेत होती है, बालू होती है, और इसी भटकने के आलम में उसकी मौत भी हो जाती है। बहुत सारे सहरा की मौत अरब वाले जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से पूछते हैं, अगर कोई बंदा सहरा का सफर कर रहा है, साथ में खाना पानी और ऊँटनी साथ में सफर के सवारी है, लेकिन बीच रास्ते में एक जगह पहुंचा जहां उसे नींद आई और सो गया, उसकी ऊँटनी भी गायब और उसका साजो सामान भी खत्म। जब उठा तो परेशान। अब ये अरब के लोग बेहतर जानते हैं, सहरा में किसी के खाना पानी खत्म हो जाए, सवारी चली जाए तो उसका क्या हाल। वो बंदा जब नींद से उठा तो हर जगह ढूंढा, उसकी ऊँटनी कहीं नहीं मिली, उसका खाना पानी कहीं नहीं मिला, हर जगह से ढूंढ ढूंढ कर थक गया, मौत के करीब था, मौत के करीब था। फिर अचानक उसको नींद लगी। एक दिन गुजरा कि 2 दिन, जो भी है, मौत के करीब था, नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो उसकी ऊँटनी भी सामने है, खाना भी सामने। अब सुनो, ये मिसाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साहबा से, ऐ मेरे साहबा बताओ, उस सहरा में चलने वाले मुसाफिर को कितनी खुशी होगी, अपना खोया हुआ ऊँट मिल जाए, अपना खोया हुआ खाना मिल जाए, उसकी जान में जान आए, कितनी खुशी होगी। साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है वो कि मौत के मुंह में जा चुका था, लेकिन वापस उसका खोया हुआ ऊंट भी मिला, खाना भी मिला। उसकी खुशी को तो कोई नहीं पहुंच सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिला तशबीह व बिला तमसील, ये मिसाल के लिए हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब एक बंदा भटक जाता है, गुनाहों में लग जाता है, और फिर जिस दिन वो तौबा करके वापस आता है, उस मुसाफिर को जितनी खुशी नहीं हुई, मौला को उससे ज्यादा खुशी होती है। मेरा भटका हुआ बंदा मेरे पास वापस आ गया है, मेरा भटका हुआ बंदा मेरे पास वापस आ गया। रब तबारक व तआला खुशी का इजहार फरमाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, रब तबारक व तआला की रहमत तो तुम्हें थामने के लिए हमा वक्त है, हमा वक्त तैयार है।
लेकिन आप इससे दौड़े दौड़े भाग करके इन रातों को अगर कैरम में, मुर्गे लड़ाने में, बकरे लड़ाने में और दुनिया भर के एंटरटेन में गुजारते हो तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। उस रब तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होकर के अपनी बख्शिश तलब करो। बस इसी के साथ मैं खात्मा करता हूं अपनी गुफ्तगू का।